लड़ांगे। रही गल जोर की, अज चलो इतने आए से इन्होंने गुलामी की है, प्रशासन ने उन्होंने महाराजा की उन्होंने अंदर जान दिता। जे जोर ही दिखाना ना वो जुमलेबाज परिवार को कह दो तमां जी सारी दुनिया च जा रहे जे जोर होवे तो पंजाब जोड़ के दिखा दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इत्थे एक वक्त जरूर है जी प्रशासन के कामों से गलबात ना असीं घट जरूर है, पर एक गल याद रखो आटे में लूण का पवे ना तो कम सर जाता। जे थोड़ा जिहा भी वध जाए बुरकी नहीं कमदी अंदर। किसान एकता जिंदाबाद। प्रशासन नूं फिर कह दिंदे आ तुसीं गुलामी कर ली, सानूं तां कह दिंदे 4 जाओ 5 जाओ अंदर। क्यों वो सारे लड़दे आ कोई नहीं कुछ नहीं नहीं डरना। किसी तो नहीं लेना देना नहीं, मैं पास में लड़ता इतने मैं लड़ता रहूंगा मेरा भावे कुछ भी होए। किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद। आज भाई साहब साथियों सारे को पता लग गया भी सरकार किने धक्का कर दी है किसानों से। आप तो अपना गुजारा करते हैं इन्नी बार इतने किसान अंदोलन को लेकर आपको किसी ने अंदर नहीं जान दिता, पर अज बीजेपी वाले किसानों को आतंकवादी कहते हुए किसानों वास्ते खिलाफ नारे लाते हुए अंदर गए और सरकार प्रशासन अज साढ़े कोई प्रोग्राम है नहीं जी। अगली बार इकट्ठे होकर आवांगे ट्रैक्टर ट्रालियां ते साढ़े सारे संग लेके आवांगे जिन्हें होना अगे आ जाए। सरकार ने सानू रक्षा वास्ते राशियां दित्तियां पर साडे जिन्ने औजार आ सारे दे विच तूं बच्चे लग गया असीं ओह लेके जावांगे पिंडां दे विच मैनूं वंड नहीं देवांगे जिन्हां ने अज किसान अंदोलन किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हुण अपील है प्रशासन नूं असीं सारे किसानी झंडे लैके अज अंदर वड़ांगे। जिवें तुसीं बीजेपी वालिआं नूं झंडे लैके अंदर वड़ दित्ता, उन्हां दे कोई बाप दादे दी जागीर नहीं, ये सब दा साझा है। असीं भी अंदर जावांगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। उन्होंने बाहर करो सामने बाहर नहीं निकलेंगे। किसान साथियों एक मिनट मेरी गल सुनो, वो मैं दसदा भी आ कारण कौन है। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਆਲਾ ਚੱਪੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1938 ਚ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਇਸ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 2.5 ਢੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੂ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨਾਰੰਗ ਹੈ
नारक वांगू करेंगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਉਹ ਨਾਰੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਹੈ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੋਗਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਇਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ 2.5 ਢੇਲੇ ਦੇ ਜੱਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੇਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਊਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਖੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ हंगामे की स्थिति हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट का दृश्य है। एक तरफ बीजेपी पार्टी के द्वारा हम्बोर के भाजपा विधायक की मारपीट के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे, वहीं किसान भी हनुमानगढ़ के अंदर पीछे पहुंच गए। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, पुलिस मौके पर तैनात है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता अंदर हैं और किसान बाहर गेट पर जद्दोजहद कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया। रमेश्वर जी क्या कहेंगे आज का? हाँ जी रमेश्वर जी, क्या मसला है आज का, ये बताइए। हमने बैठ जाओ एक मिनट रुको हाँ इन्हें बुलाओ सारे साथी यही असल में हमने पहली बार जिंदगी में देखा है कि प्रशासन भी जातिवाद का पक्ष लेता है। हम यहाँ आए थे हमारे आंदोलन के बारे में कलेक्टर साहब से बातचीत करने के लिए। हमारे कुछ सवालात थे गेहूं की खरीद के बारे में, उसके बारे में बात करने आए थे। सहयोग से वो भी यहाँ आ गए। उनको तो कहा आप अंदर चले जाओ, जिलाधीश महोदय से मिल लो। जो हमें आतंकवादी बताते हैं उनको तो प्रशासन अपने साथ बैठाएगा और किसानों को कह रहा आप अंदर भी नहीं घुस सकते। हम अपनी बात कहने के लिए आए थे। हमारी बात आंदोलन की है, हमारी बात फसल की खरीद के बारे में है। हमारी बात इस शांत इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो जहर बीज रही है, जो जहर बो रही है, जो किसानों में आम जनता के अंदर जो है एक तरह से भेदभाव के तौर पर उनको दो फाड़ करना चाहती है, उनके खिलाफ हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। आज यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि इस तरह के भी हालात होते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, शासक पार्टी तो उनको कह सकती है पर प्रशासन भी उन्हीं के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। यहाँ तो सरकार भी कांग्रेस की है, पता नहीं प्रशासन क्यों इनको गुलामी की आदत भी नहीं जाती प्रशासन को। पहले बीजेपी के राज में रहे हैं तो आज भी कह रहे हैं बीजेपी की गुलामी करेंगे। ऐसी गई बीती कांग्रेस है जिनके राज में प्रशासन जो है वो बीजेपी का समर्थन करे और बीजेपी को साथ बैठाए। हम कह रहे हैं दोनों ही एक से हैं। हम यहाँ अपनी बात कहने के लिए आए हैं और हमारी बात कह के जाएंगे। अगर हमें नहीं जाने देंगे यहाँ हम बैठेंगे, हमारे यहाँ लगातार धरना चलेगा जब तक हमारी बात कलेक्टर साहब से नहीं करवाते। और रमेश्वर जी, प्रजातंत्र में विरोध प्रकट करना, ज्ञापन देने वाला सबको अधिकार है। बीजेपी वाले ज्ञापन देने आए तो क्या आपको क्या एतराज, किस बात का एतराज? हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। क्या बीजेपी बात कहेगी हम अपनी बात नहीं कह सकते? हमने यही प्रशासन से निवेदन किया था हमें भी जाने दो, हम भी बात करेंगे। ये बोले नहीं यहाँ तो बीजेपी जा सकती है और कोई नहीं जा सकता। ये बात हमारा इस बात से विरोध है कि प्रशासन के लिए सारे समान है। हो सकता है पुलिस ने टकराव नहीं हो इसके लिए आपको रोका गया। नहीं, हम टकराव के लिए थोड़ी आए हैं। हम तो यहाँ फसल की खरीद के बारे में आए हैं कि फसल के खरीद के अंदर 1 तारीख से जो खरीद हो रही है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होनी चाहिए और किसान की पूरी फसल खरीदी जाए, किसान को यहाँ चक्कर नहीं लगाने पड़े। हम इस बात को लेकर के आए हैं। 48 पटवार मंडल खाली है, गिरदावरी हुई नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की नाकामी है कि वो लोगों के सवालों को हल नहीं कर सकती, वो अपने कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं कर सकती। हम ये कह रहे हैं किसान एकता, किसान
किसान मजदूर एकता अभी टकराव की स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि किसान जथेबंदियां जो है वो अंदर जाने की जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा जाब्ता पूरा लगाया। आपको दिखाऊंगा कलेक्टेड हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर पुलिस हालांकि मौके पर तैनात है, समझाइश पुलिस के द्वारा की जा रही है, परंतु किसान जो है गेट के अंदर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। अभी देखना होगा स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, क्या किसान अंदर जबरदस्ती जा पाते हैं या नहीं। कलम न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीरें हनुमानगढ़ से देख रहे हैं। आपको बताना चाहिए हंगामे की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पहले बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे, जो हम्बोर के अंदर भाजपा विधायक के साथ मारपीट की घटना हुई है उसके विरोध में ज्ञापन देने के लिए गए थे। और पीछे पीछे किसान जथेबंदियां भी उनका बीजेपी का विरोध करते करते यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें कि एक तरफ किसान इधर खड़े हैं और दूसरी तरफ अंदर की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता पार्क के अंदर वहाँ बैठे हैं और टकराव की स्थिति अभी बनी हुई है। देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों को अंदर जाने दिया जाता है या नहीं। हालांकि पुलिस मौके पर तैनात है और समझाइश की कार्रवाई भी पुलिस अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन किसान जो है अंदर जाने के लिए अभी देखते हैं कि क्या। हालांकि किसानों के द्वारा ज्ञापन भी देने की बातें सामने आई है कि हम ज्ञापन भी देंगे। हालांकि किसानों ने अब दूसरी तरफ रुख कर लिया है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता भी ज्ञापन देकर यहाँ नारेबाजी हो रही है। हाँ जी, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਿਹਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 25-30 ਜਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਆਜੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। किसान दूसरी तरफ जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ विरोध करते हुए किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं, वापस नारेबाजी कर रहे हैं और हो सकता है एसपी ऑफिस के गेट की तरफ जा रहे हैं। अभी देखना होगा कि किसान जथेबंदियां विरोध प्रकट करते हुए किस तरफ जा रही हैं। अभी आपको तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हनुमानगढ़ जे कलम न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आधे किसान एसपी ऑफिस गेट पर हैं, आधे किसान कलेक्टेड गेट पर हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। उनका विरोध किसान जथेबंदियों के द्वारा जताया जा रहा है। टकराव की स्थिति जरूर लग रही है, लेकिन नियंत्रण में, पुलिस के द्वारा स्थिति को नियंत्रण में किया हुआ है। समझाइश भी किसानों से की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता हम्बोर के भाजपा विधायक की मारपीट के विरोध में ज्ञापन देने आए थे। पीछे पीछे किसान जथेबंदियां भी यहाँ पहुंची। यहाँ धमकी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध हनुमानगढ़ के अंदर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया और विरोध शुरू कर दिया। अभी एसपी ऑफिस पर पहुंच चुके हैं किसान नेता।
करो तो हम नहीं कह रहे, आपको मना नहीं कर रहे। करो, आपको क्या रोक, आपको रोक थोड़ा रहे हैं। आप अपनी बात करें, हम आपको रोक नहीं रहे। हमारा काम है दिखाना खबरें कैसी भी हो, हमारा काम मीडिया काम होता है वस्तुस्थिति से अवगत करवाना। हम जो है कोई गोदी मीडिया नहीं है जो इस तरह से आप इस बातें कर रहे हो। हाँ, हम कोई गोदी मीडिया नहीं है। उधर लाओ स्पीच लो मुंडे दी ओ विक्की आजादी दियो चलो आपको बताना चाहेंगे एसपी ऑफिस गेट पर भी किसान जथेबंदियों के कुछ किसान पहुंचे थे यहाँ, लेकिन वापस फिर कलेक्ट्रेट की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है। अब कलेक्ट्रेट गेट की तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ पर किस प्रकार विरोध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस समझाने में लगी हुई है, पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा है कि अपने को किसी भी बात को लेकर झगड़ा नहीं करना है और सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखना है। इसीलिए पुलिस के द्वारा समझाया भी जा रहा है और टकराव की स्थिति को रोकने के प्रयास पुलिस के द्वारा लगातार जारी हैं। एसपी ऑफिस गेट से वापस किसान जो है कलेक्ट्रेट गेट की तरफ रवाना हो चुके हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध में ये उतरे हुए हैं, क्योंकि आज हम्बोर के अंदर जो किसान के द्वारा आरोप यही लगे थे कि हम्बोर के विधायक बीजेपी के विधायक पर किसानों ने मारपीट की है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा जय बयान भी दिया गया है कि किसान जथेबंदियों के द्वारा किसी भी भाजपा विधायक की मारपीट में कोई भी किसान जथेबंदी का नेता शामिल नहीं था। राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया था कि हमारे द्वारा इस तरह का कोई भी कार्य बीजेपी विधायक को पीटने के लिए नहीं किया गया है। परंतु आज की तस्वीरें आप हनुमानगढ़ की देख रहे हैं। किसान जथेबंदियां जो है बीजेपी के द्वारा जो ज्ञापन देने के लिए आज आए थे उसके विरोध में उतर आए हैं और एक बार तो हंगामे की स्थिति पैदा हुई, परंतु पुलिस के द्वारा समझाकर उसको शांत जरूर किया गया है और एक बार हंगामे की स्थिति जरूर बन गई थी। लगता ऐसा ही था कि बीजेपी और किसान जथेबंदियां आपस में भिड़ सकती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्परता दिखाते हुए इस स्थिति को इन्होंने जरूर इसको स्थिति में नियंत्रण में किया है। हालांकि पुलिस के जवान और भी तैनात हो चुके हैं। अब आपको कलेक्ट्रेट गेट पर की तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है आपको दिखाएंगे। किसान नेताओं से समझाइश भी हो रही है। अपनी पार्टी का बीजेपी वाले भी
ਬੰਨੇ ਕੀਆਂ ਬੜਿਆ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਬੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ किसानों का यह आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को गेट के अंदर जाने दिया है और हमें ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। ये है किसानों की मांग। और किसानों के द्वारा ये भी कहा गया है कि हम फसल खरीद के मामला, फसल खरीद की जो समस्या है गिरदावरी जरूरी की हुई है और 48 पटवार मंडल के पद रिक्त हैं, गिरदावरी हमारी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से हम वंचित रहेंगे, इसलिए विरोध किया जा रहा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पानी अडानी दी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, चोरां दी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेट सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेट सरकार मुर्दाबाद, कॉर्पोरेट सरकार मुर्दाबाद। पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार। हालांकि तहसीलदार हनुमानगढ़ दानाराम मीणा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तहसीलदार जी के द्वारा बात करने के लिए प्रशासन की तरफ से यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी देखते हैं किसानों के साथ क्या बातचीत इनकी हो पाती है या नहीं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इलाके गए बीजेपी के झंडे ला के गए सब कोई बात नहीं। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ अंदर जाके करेंगे अपने झंडे वाली कार्रवाई करोगे। हमने पहली दफा देखा कि आपके लाइव होगा, लाइव होगा, बोल दो सारे पिंडां च ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ सब आ जाओ। अपनी जाति की पक्ष ले रहा है। इसी तौर पे उसने मिसबिहेव किया हमारे साथ। ठीक है, हम भी कह रहे हैं कि जब बीजेपी को अंदर जाने दिया तो हमें भी कर देते। उनको तो वो तो झंडे लेके जाएंगे और आप नहीं जा सकते। वो सीआई कह रहा है आप नहीं जाने देंगे, वो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? 5 आदमी उनके भी जा सकते थे। मैंने कहा उनको अंदर किसने भेजा कि मैंने भेजा है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। यहाँ बहुत सीआई हैं, बहुत से चले गए। बीजेपी के झंडे लेके अंदर पड़े गए। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। हम हमारा इसमें कहना है साहब, हम वहाँ कलेक्टर की पेड़ियों तक जाएंगे। आगे कोई आपको ही हम ज्ञापन दे देंगे, पर पेड़ियों तक वो गए, पेड़ियों तक हम जाएंगे। ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 5 नहीं जाएंगे, 1 2 4 5 नहीं जाएंगे, सारे जावांगे। आपको दे देंगे ज्ञापन, लेके देंगे अंदर जाके बीजेपी वालों को कोई सुरक्षा नहीं चाहिए कि सानू बीजेपी वालों को पर्सनल पार्टी वालों को होगा जो भी होगा। गुंडागर्दी नहीं करेंगे। खरीद को एक 3 कानूनों के खिलाफ को देंगे, वहाँ देंगे अंदर साहब। गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापिस लो, वापिस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।
अंबानी अडानी पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अंबानी अडानी पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 अंबानी अडानी सरकार मुर्दाबाद, 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 अंबानी अडानी सरकार मुर्दाबाद, 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 अंबानी अडानी पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, भ्रष्ट मोदी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, भ्रष्ट मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी प्रसाद, अडानी अंबानी पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अडानी अंबानी पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब, इनकलाब। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ का जो नज़ारा है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता जो ज्ञापन देने आए थे उसके पीछे पीछे विरोध में किसान जथेबंदियां भी वहां पहुंच गई और बीजेपी कार्यकर्ता जो कि अंदर ज्ञापन देने के लिए गए थे और पुलिस के द्वारा जद्दोजहद की जा रही है और किसान जथेबंदी के द्वारा मांग की है कि हम भी ज्ञापन जो है अंदर जाकर कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं और ज्ञापन हम अंदर जाकर देना चाहते हैं, परंतु अभी पुलिस के द्वारा गेट पर ही इनको रोका गया है। हालांकि पुलिस समझाइश की कोशिश भी कर रही है और टकराव की स्थिति नहीं हो इसलिए पुलिस के द्वारा बंदोबस्त भी किए गए हैं और इन्हें समझाया भी जा रहा है, लेकिन किसान जथेबंदियां अड़ी हुई हैं कि हम ज्ञापन कलेक्टर को अंदर जाकर ही देंगे, अपनी बात कलेक्टर को हम बताना चाहते हैं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੋ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਤੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹ 1-2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਬੰਦਾ ਸਦੋਂ ਫੇਰ ਵੜ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਲੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪਲਦੇ ਆਪਣਾ ਤੜਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਲਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਉਹ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ 60 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਾਂ 400 ਦਾ ਫੋਨ 'ਚ 400 ਰੁਪਇਆ ਪਵਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ 400 ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੋਨ ਦਾ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਧੱਕਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਲੈ ਲਓ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਕੌਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਾ। ਓਏ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਆਪਾਂ? ਕੌਣ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ 10,000 ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 50,000 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਕੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਕੇ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਕੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਰੁਲਜੂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜੇ, ਫਸਲ ਰੁਲਜੂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਪੇ ਰੁਲੇ ਪੈ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ 300 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣਾ 300 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ, 300 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ 300 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਆਪਣਾ 300 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਇਹਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਰਜੀਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਗੁੰਡਾ ਜੀ ਵੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਜੀਵੀ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਜਿਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਆ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀੜੇ ਪਾੜਦੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੇਵਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਜੱਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇ। 1938 ਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ, 1938 ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਖੜੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜ ਲਿਓ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2-2 ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਲਏ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਉਹ ਵੀ 20-20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। मान साहब 20 मिनट बाद में नए दे किसान शहीदी दोगे, मैं दूंगा शहीदी 20 मिनट बाद नए पड़ दिए तो जाओ तेल लो, जाओ तेल लो, जाओ तेल लो। टकराव की स्थिति बनती दिख रही है, किसान अंदर जाने की जद्दोजहद है और पुलिस के द्वारा इनको रोका गया है। 5 दिन में पुट्ठा आ जाऊंगा, मैं डेरो लगाने में
मैं 5 मिनट पुट्ठा आ जाऊंगा, 20 मिनट बाद मैं शहीदी देवांगा, ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ मैं शहीदी देवांगा 20 मिनट बाद में ਸ਼ੌਕ शहीदी देवांगा। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮਰ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਰ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਰ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। बीजेपी अंदर बाहर दे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, बाहर दे, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। सारे कानून ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ शांतमय रहना चाहते, प्रशासन धक्का करी चाहते। इसके साथ बहसबाजी चल रही है। कलेक्ट्रेट गेट हनुमानगढ़ का नज़ारा है और किसान अंदर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और किसान अंदर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको यहीं रोका गया है। शांतमय तरीके से जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस के द्वारा भी रोका गया है और किसान और पुलिस के बीच में अभी जद्दोजहद हो रही है। अभी देखने वाली बात है कि किसान अंदर जा पाते हैं या नहीं, ज्ञापन देने के लिए जाना चाहते हैं, कलेक्टर से बात करना चाहते हैं किसान। लो जी दो दे दो देख रहा जी, अब समझाओ कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के गेट पर किसान जथेबंदी हैं और पुलिस के बीच में नोकझोंक की स्थिति भी बनी हुई है। किसानों का यह आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया और फिर आखिरकार हमारे को कलेक्टर से बात करने से क्यों मना किया जा रहा है, यही किसानों की मांग है। और किसान कलेक्टर को अपनी समस्या बताना चाहते हैं। गेहूं सरसों की खरीद की समस्या है जो हनुमानगढ़ के अंदर खासकर, उसको बताने के लिए ज्ञापन भी देना चाहते हैं। एक ही बात कही, वो भी अंदर गए थे और बाहर वाले गेट तक गए, हम भी बाहर वाले गेट तक जाएंगे। कोई अंदर हमें कलेक्टर से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं, जिस बात को करने के लिए आए कि फिर कभी बात करेंगे। हम आए थे फसल के सवाल को लेकर, ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको बंद करवाने के लिए, ऑफलाइन खरीद शुरू करने के लिए, ताकि किसान को कम से कम परेशानी हो और उसकी सारी फसल बिक जाए। ये बात करनी है आज अपने कुछ भी नहीं, आज अपने ये करनी कि आपका जो प्रशासन है वो पूरे इलाके के अंदर जो शांति है उसको तबाह करना चाहता है, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिला हुआ है। इसलिए हम यही बात करने के लिए आए, वो ज्ञापन अपने गेट पे देंगे और शांत रहोगे आप में से कोई बोलेगा नहीं, शांतिपूर्वक जाना, कोई किसी प्रकार का हल्ला नहीं करना, विरोध करना, कोई लड़ने। ये मंजूर है क्या? मंजूर है। अभी शांतिपूर्वक किसान जो है अंदर जा रहे हैं, कलेक्टर से अपनी समस्या बताएंगे, आपको बताएंगे कि पुलिस के द्वारा अब गेट जो है खोला जा रहा है और किसान अंदर अपनी बात कलेक्टर से कहने के लिए जा रहे हैं। ये पुलिस के द्वारा आपके सामने गेट को खोल दिया गया, आराम से समझाई से पुलिस के द्वारा इनको अंदर जाने का प्रवेश भी दे दिया गया है और किसान अब नारेबाजी करते हुए अंदर जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा अंदर जाने के लिए किसानों को प्रवेश दे दिया गया है और किसान अब अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर से मिलने भी जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि किसान सरकारी खरीद की जो समस्या है उसको लेकर आज आए हैं यहाँ पर। हालांकि इसी के बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध भी इन्होंने किया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंदर प्रवेश देने के संबंध में और किसानों को प्रवेश नहीं देने के संबंध में जो तनाव की स्थिति एक बार हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर बन चुकी थी, लेकिन अब पुलिस के द्वारा किसानों से बातचीत कर किसानों को अंदर जाने के लिए प्रवेश भी दे दिए गए। आपके सामने तस्वीरें कलम न्यूज़ पर आप लाइव जुड़े हुए हैं, साथ साथ में शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो किसानों के बीच में पहुंच सके, किसानों को पता लग सके कि उनकी मांग क्या है और प्रशासन से किस प्रकार टकराव होने के बाद किसानों को अंदर जाने के लिए प्रवेश अब दिया गया है।
आपको बताना चाहेंगे कि किसान नारेबाजी करते हुए बाहरले गेट से अब कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि काफ़ी जदोजहद हुई, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई और किसानों के द्वारा अंदर कलेक्टर से जाकर मिलने की जिद की हुई थी कि हम कलेक्टर को अपनी समस्या बताना चाहते हैं। यहाँ जो आए थे किसानों के बारे में जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको बंद करवानी चाहिए। हमारी ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू हो ताकि किसान को कम से कम परेशानी हो। इसी सवाल को लेकर हम यहाँ आए थे और यही हमारा मुख्य सवाल था। और वो भी हमने कोई ज्ञापन नहीं, हमने बात ही करनी थी कलेक्टर साहब से, इसलिए हमने ज्ञापन भी नहीं लिखा। ये ज्ञापन भी यहाँ आके हमने लिखा है और इससे हम बहुत ही व्यवस्थित हैं, क्योंकि हमारे जो लोग थे, हम कोई उग्रवादी थोड़ी हैं। हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे और आपका प्रशासन करेगा। और उनको ये कहो कि जिसकी सरकार है प्रशासन उसका होता है। ये गुलामी छोड़ो बीजेपी की। अब भी इनके दिमाग में ये है कि बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, ऐसा नहीं है। और हम ये कह रहे हैं प्रशासन के लिए हम भी वैसे हैं, बीजेपी के लोग भी वैसे ही हैं, हम बराबर हैं। सही और गलत के ऊपर फैसला होना चाहिए। हम इसीलिए हमारे साथ का बीजेपी तो अंदर जाएगी पर आप नहीं जा सकते। ये कोई तरीका है क्या? आज जिस तरह का साहब आज जिस तरह ये हमारी बात ये नहीं, ये आज जिस तरह का सही है क्या साहब? उससे भेदभाव जो है वो सीधा सीधा भेदभाव नजर आ रहा है। भेदभाव नहीं, आप खुल के बोलिए, जो बात बताइए आप खुल के आज नहीं बोलिए। मिले, आज नहीं मिले। आपने कलेक्शन इस तरह का भेदभाव, लेकिन ये जो है आज नहीं करेंगे, नहीं होना चाहिए। बाद में बात करेंगे किसानों के साथ, हमारा किसानों का सरदार जी किसानों के साथ में इस तरह की आगे से नहीं होनी चाहिए जैसे आज हुई है। लंबी लड़ाई है किसानों की, केंद्र सरकार के साथ में लड़ाई है। तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको तो किसानों का सहयोग करना चाहिए। 3.5 दिन और भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर आ गए, ऊपर हो गए हैं और वो लोग तो अंदर आ गए। और जो किसान लोग हैं, जो किसान है उनके लिए बैन हो गया। यहाँ डीएसपी साहब भी खड़े थे, हमने इनके लिए तो नहीं कहा। इस तरह से करे कोई ज्यादा ये चमचागिरी बीजेपी का करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, नौकरी छोड़ो, आओ बीजेपी में, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आओ बीजेपी में झंडा पकड़ो, नौकरी करते हो बीजेपी की गुलामी करेगा कोई, तो ये नहीं होगा। टैक्स तो हम भी देते हैं, पार्टी अकेली बीजेपी के लोग टैक्स थोड़ी देते हैं, वो टैक्स चोरी करते हैं। ऐसा हमारे साथ करेगा ना तो हम आइंदा से चुप नहीं रहेंगे। हमें 4 महीने हो गए हमें आंदोलन करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम ना करें अधिकारी। दीजिए, आगे से ये ऐसा गलती होगी तो हम नहीं सहन करेंगे। तहसीलदार हनुमानगढ़ को ज्ञापन दिया गया। कलेक्टरों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई गई है कि इस प्रकार हम पार्टीबाजी में नहीं पड़कर, और किसानों का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया। किसानों को आखिरकार गेट पर क्यों रोका गया? किसानों की यही पीड़ा है कि हम कलेक्टर से अपनी समस्या बताना चाहते थे, लेकिन जिले के अधिकारियों के द्वारा हमें क्यों रोका गया? यही पीड़ा थी किसानों की, इसीलिए कलेक्ट्रेट के अंदर तक जो है अनुमति इनको दी गई और अपनी बात तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर के पास इन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया है। गुरुजी तुसी बोल रहे पीछे आ रहा था। अरे इधर एंटी लाइट आएगी, इधर चलो। थल्ले करो गुरुजी, थोड़े थल्ले करो जी, बताइए। यार मैं इधर चल जाता हूं यार, थल्ले कर लो। सैनी जी, सैनी जी, कर लो जाके। मैं पकड़ लूँ। इनके धरने में हम शामिल हुए, आपको पता नहीं है। ये धरना देते थे जो आज हमारी जो आज से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, उसके अंदर हमारा ये एतराज़ है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से किसानों को काफ़ी परेशानी होगी। एक सरसों के खरीद के अंदर क्विंटल के पीछे 400 ग्राम काटा काट रहे हैं, यानी 1 क्विंटल की जगह एक क्विंटल 400 ग्राम सरसों ज़्यादा खरीद रहे हैं, यही गवार में है। तो ये अवैध कटौती बंद करवाने और ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद करवा के पहले वाली व्यवस्था जो 2019 के अंदर थी व्यवस्था को हम बरकरार रखने की मांग को लेकर मिलने के लिए आना था।
इसी दौरान कोई बीजेपी का भी प्रोग्राम था, तो हम उसी दौर में आए, तो उन्होंने कहा भी आप नहीं जा सकते अंदर, सिर्फ बीजेपी जाएगी, यहाँ के सीआई का कहना है। तो हम कह रहे हैं इस तरह का व्यवहार कतई तौर पे गलत है, और ये कोई बीजेपी को प्रोत्साहन करने वाला जो सवाल है, हम कह रहे हैं हम और बीजेपी प्रशासन के लिए एक से हैं। जो भी सही सवाल के लिए आए, कोई अपनी मांग को लेकर आए, उसके पे बात करें, उस पर विचार करें। पर यहाँ किसानों को रोक दिया और उनको जो आतंकवादी कहे, उनको जो गुंडे कहे, उनको कहे हम अंदर जाने देंगे, तो ये हम इसका बुरा मान रहे हैं, हम इसको गलत मान रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो भेदभाव किया गया, विशेष तौर से सीआई के द्वारा, हम इसको गलत मानते हैं। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, और हमने अपना ज्ञापन दे दिया है, जिसके अंदर हमारा मुख्य तौर पर यह कहना है कि हनुमानगढ़ शांत इलाका है, इसके अंदर आपसी भाईचारे को ख़राब नहीं किया जाए। यहाँ का प्रशासन विशेष तौर से सीआई और बीजेपी इस माहौल को ख़राब कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए। हम आपस में भाई भाई की तरह रह रहे हैं, उसको शांत रखा जाए। हमारा आंदोलन किसानों के सवाल को लेके है, हमारा आंदोलन काले कानूनों के खिलाफ है, हमारा आंदोलन किसान की फसल को पूरा भाव देने के सवाल को लेके है। वो आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होते, और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हम आंदोलन को और तेज़ करेंगे। ये थे रमेश्वर जी, जिनका यही कहना है कि सीआई हनुमानगढ़ के द्वारा हमारे को गेट पर ज़बरदस्ती रोका गया। इन्होंने विरोध भी प्रकट किया है, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है, फसल खरीद के मामले इन्होंने समस्या बताई है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान जथेबंदियों के द्वारा जो मांग पत्र जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को दिया गया है, उस पर कितनी तत्परता से कार्रवाई की जाती है। और जो गेट पर जदोजहद काफ़ी लंबे समय तक हुई, वो भी आपको वीडियो दिखाया गया, तकरार भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ता पहले ज्ञापन देने आए थे। हम्बोर के अंदर जो मामला तूल पकड़े हुआ है, बीजेपी विधायक के विरुद्ध जो मारपीट का मामला है, उसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के पास आए थे और ज्ञापन देने आए थे। उसके पीछे पीछे किसान जथेबंदी पहुंची, अपनी समस्या को बताने के लिए कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको गेट पर रोक लिया गया। गेट पर रोकने के विरोध में फिर किसान जथेबंदियों ने वहीं बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी और अपनी मांग पर अड़े रहे कि हम किसानों से मिलना चाहते हैं, कलेक्टर से हम बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या बताना चाहते हैं। इसी की जदोजहद के अंदर पुलिस के साथ काफ़ी लंबे समय तक तकरार भी होती रही। आखिरकार किसानों की मांग को मानते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश दिया गया और जिला कलेक्टर के नाम जो ज्ञापन है वो तहसीलदार को सौंपा गया है और अपनी मांगों को मानने के लिए कहा गया है। अब देखने वाली बात है कि जिला कलेक्टर के द्वारा कितनी जल्दी किसानों की मांगों पर तत्परता से कार्रवाई। हालांकि मांग किसानों की यही है कि पटवारी 48 पटवार मंडल खाली है और उसके अंदर गिरदावरी की जो समस्या है, आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये नियम है कि गिरदावरी उसके साथ लगती है जब ही आवेदन किया जा सकता है। लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर 48 पटवार मंडल पटवारी के पद रिक्त है, उनके बस्ते तहसील में जमा है, वहाँ की गिरदावरी नहीं हो रही है। इस मांग को भी लेकर आज जो है किसान जहाँ गेट पर पहुँचे थे, उनकी मांग है कि हमारा जो फसल बीमा योजना का लाभ है सभी किसानों को मिलना चाहिए, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। हालांकि प्रशासन के लिए भी सिरदर्द मामला बना हुआ है, पटवारी हड़ताल पर है। अब देखने वाली बात है कि 48 पटवार मंडल जो खाली हैं, पटवारी नहीं है, उनकी गिरदावरी कैसे होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार गिरदावरी फिर कैसे होगी, कैसे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा। ये भी समस्या है, किसान ने इस समस्या को भी प्रमुखता से उठाया हुआ है और प्रशासन के स्तर पर ये मामले सुलझाए जाएंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किस प्रकार मिले, इस पर भी फोकस रहेगा। किसानों की मांग है। हालांकि कलम न्यूज़ के द्वारा भी इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है कि आखिरकार किसानों का क्या दोष है कि उनकी गिरदावरी नहीं हो पा रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसानों के बीच में जाएंगे, फिर नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, किसानों की समस्या उठाएंगे। कलम न्यूज़ के द्वारा किसानों की समस्या को पिछले 3-4 महीने से लगातार हनुमानगढ़ के अंदर उठाया जा रहा है, फिर हम उठाएंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।